कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद 3 खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तीनों खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तीनों दहशतगर्द फोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। खवारिज इमारत में छुपे हैं जो कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। अफगान खवारिज ने कॉलेज गेट पर बारूद से भरी गाड़ी भी टकरा दी थी, जबकि फौजी कार्रवाई में 2 खारजियों को मौके पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कैडेट कॉलेज पर वाना के अंदर मौजूद 3 खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है और तीनों खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तीनों दहशतगर्द फोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं, जबकि खारिज इमारत में छुपे हुए हैं जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर हैं। अफगान खारिज ने कॉलेज गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी और फौरी कार्रवाई में 2 खारजियों को मौके पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया गया था। जी हाँ, कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद 3 खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तीनों खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है और सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि तीनों दहशतगर्द फोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। खवारिज इमारत में छुपे हैं जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर हैं। अफगान खवारिज ने कॉलेज गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। फौरी कार्रवाई में 2 खवारिजियों को मौके पर जहन्नुम वासिल कर दिया था। इस वक्त ऑपरेशन जारी है 3 खारजियों के खिलाफ जो कि कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद हैं, जबकि तीनों खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तीनों दहशतगर्द मुसलसल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं अफगानिस्तान से। जी हाँ, बिल्कुल। कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद 3 खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तीनों खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है, जबकि दहशतगर्द फोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत भी ले रहे हैं। खारिज इमारत में छुपे हैं जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। अफगान खारिज की जानिब से कॉलेज गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी गई थी। फौरी कार्रवाई के नतीजे में 2 खारजियों को मौके पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद वहां पर मौजूद थे, जबकि सिक्योरिटी ज़राए का यह भी बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारिज को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया वकार खान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक तरफ हम अफगानिस्तान के साथ डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, कतर और तुर्की के साथ मिलकर हम बातचीत कर रहे हैं, टेबल टॉक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वाना में जो वाकया पेश आया है दहशतगर्दी का, इसके ताने बाने क्या सबूत भी सामने आ चुके हैं? अफगानिस्तान मुलव्विस है इसमें? बिल्कुल, ये लोग सारे कनेक्टेड हैं और अभी हमें आई थिंक फितनाल खारिज पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चाहे जो उनकी फ्रंट लाइन है, जो टीटीपी है, जो बैक लाइन है, जो पीछे जो मदद कर रहे हैं टीटीए है, ये बेसिकली एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं। बाकी डेफिनेटली डिप्लोमेसी को टाइम देना चाहिए, बिकॉज इसमें फिर अल्टीमेटली अवाम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज जब ज़्यादा फिर टेंशन होती है तो दोनों तरफ अवाम इम्पेक्ट होती है। लेकिन खारिज रजीम को भी पता होना चाहिए कि उनकी शेल्फ लाइफ जो है टेक्निकली ख़त्म हो चुकी है। अगर अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें पिछले 40 साल में, तो ये जो गन के जोर पे हुकूमतें आती हैं ज़्यादा देर चलती नहीं है, बिकॉज लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं। बाकी अगर दोवल और मोदी के कहने पे इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक परसेप्शन डेवलप करनी है तो शौक से कर लें। पाकिस्तान पहले भी 20 साल से लड़ रहा है इस जंग को और इंशाल्लाह इनको शिकस्त फास होगी। बाकी आपने देखा है कि इसके प्रूफ्स हैं और इवन इस्तांबुल में जब मीटिंग्स हुई तो उसमें सारे ये सबूत रखे गए थे। मजीद शवायद सामने आए हैं। आई एम श्योर अभी टर्की का डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान में, एक हाई पावर्ड, और वहाँ भी चीज़ें डिस्कस होंगी। डिप्लोमेसी अपनी जगह, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के अवाम का खून और जान और माल जो है वो बहुत कीमती है और उसकी हिफाजत के लिए आई थिंक वट एवर पाकिस्तान कैन डू। उसमें आज वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट भी आ गया कि जो है पाकिस्तान अपना फिर हक जो है वो इस्तेमाल करेगा। सही सर, आप क्या समझते हैं कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं, इंडियन पुष्तपनाही का इनमें कितना हाथ है और ये इंडियन पुष्तपनाही का नतीजा है? भारत का कितना अमल दखल देखते हैं आप?